दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के इस दूसरे भाग में आइए हम पिछले वीडियो की कथा को आगे बढ़ाते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे के छेद से देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े पर आंख गड़ाकर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह के गीतों की याद आती है। 20-25 साल पहले विदेशिया पलवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खेमटा गाते थे। अब तो भोंपा में भोंपू भोंपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जा रे जमाना। छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा अरे चिट्ठिया हो तो सब कोई पहुंचे, चिट्ठिया हो तो होए करमवा बैरी हो गए हमार। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियों से ताल देकर गीत को काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई जैसा ही था। कहाँ चला गया वह जमाना। हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की न जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी। भाई ने घर से निकल जाने को कहा था। आज हीरामन पर मां सरोजती सहाय है लगता है। हीराबाई बोली, वाह ना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय हैं हीरामन पर। तेगछिया के नीचे एक भी गाड़ी नहीं। हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सुस्ता रहा है। महावीर स्वामी को सुमर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली बार आंखों से बात की हीराबाई से। साइकिल वाला इधर ही टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने के पहले बांस की टिकटी लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला? कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थसथसा कर थक गए। जा रे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान मिनमिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर देख लिया। कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उनकी पीठ पर बैठे हुए बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, जाइए घाट पर मुंह हाथ धोआइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पांव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवा इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की। शायद कुमारी ही है। हीरामन टिकटी पर टिकी गाड़ी पर बैठ गया। उसने टप्पर में झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया। फिर तकिए पर केहूनी डालकर झुक गया। झुकता गया। खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलाफ पर कड़े फूलों को उंगलियों से छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध। हीरामन को लगा एक साथ 5 चिलम गांजा फूंक कर वह उठा है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपना मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौट कर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहरा दीजिए, मैं आता हूं तुरंत। हीरामन ने अपनी सफरी झोली से सहेजी हुई गंजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। उसके बैलों ने बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलट कर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है।
लौट कर आता हूं तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन, हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी की धारा को देखते देखते उसकी आंखों में रात की उष्टी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव से जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आंख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मिट्टी के नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी, आंखों में आत्मीयतापूर्ण अनुरोध। इतनी चीजें कहां से ले आए? इस गांव का दही नामी है, चाहे तो फारबिसगंज जाकर ही पाइएगा। हीरामन की देह की गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। इस हीरामन लजा कर बोला, अच्छी बात, आप खा लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छींट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इस धन्य है, धन्य है। हीरामन ने देखा, भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरस का परस। पहाड़ी तोते को दूध भात खाते देखा है? दिन ढल गया। टप्पर में सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक साथ ही खुली। बेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तिगछिया के पास रुकी हैं। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ा कर उठा, टप्पर के अंदर झांक कर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसने गाड़ी वालों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डॉक्टरनी है, रोगी देखने जा रही हैं, पास ही कुड़मा गांव। हीराबाई छत्तापुर पचीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़ाई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा? हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए हीरामन के। पत्तापुर छपीरा? हा हा, वे लोग छत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे, उनसे कैसे कहता। ही ही। हीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजाकर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगे। लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया? लाली लाली डोलिया? दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओ दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों को याद रखना, लौटती बेर गुड़ का लड्डू लेती आइयो। लाख बरिस तेरा दूल्हा जिए। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं, कहाँ की गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हन डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर के अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी नहीं घोड़ा नहीं गाड़ी, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन अब बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मालकिन में थी, लेकिन हीराबाई गांव की बोली में गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया। गांव की बोली, आप समझिएगा। हीराबाई ने गर्दन हिलाई। कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप। फिर बोला, गीत जरूर ही सुनिएगा, नहीं मानिएगा। इस इतना शौक गांव का गीत सुनने का है आपको? तबलीग छोड़ानी होगी, चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई। हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने को लीक से बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब।
चालू लीक को काटते देख हीरामन की गाड़ी के पीछे गाड़ीवान ने चिल्लाकर कहा, पूछा, काहे हो गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ उधर? हीरामन ने हवा में दुआली घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ है बेलीकी? वह सड़क नननपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ। देहाती भुच्च सब। नननपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुल्की चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सचमुच नननपुर की सड़क बड़ी सोनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है। घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी फारबिसगंज जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई को फारबिसगंज पहुंचने की जल्दी नहीं। हीरामन पर उसको इतना भरोसा हो गया कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है मन में। हीरामन ने पहले जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवारिन? वह बोला, अच्छा, अब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवारिन का गीत। इसमें गीत भी है, कथा भी है। इतने दिनों बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा कर दिया। जय भगवती। आज हीरामन अपने मन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थमी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी परमार नदी में महुआ घटवारिन के कई पुराने घाट हैं। इसी मुल्क की थी महुआ। थी तो घटवारिन, लेकिन 100 सतवंती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर दिन रात बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ साक्षात राकसनी। राकसनी अर्थात राक्षसनी, राक्षसी, बहुत बड़ी नजर चालाक। रात में गांजा, दारू, अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह के लोगों से उसकी जान पहचान थी। सबसे घुट्टा भर हेल मेल। महुआ कुमारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी राकसनी ने। जवान हो गई, कहीं शादी ब्याह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया। हे सावन भादवा के उमड़ल नदिया, ये मैं ओ भइयोगे रैनी भयावनी है। तड़का तड़के धड़के करेजा मोरा, कि हमू जे बार नानी रे। ओ माँ, सावन भादो की उमड़ी हुई नदी, भयावनी रात, बिजली कड़कती है। मैं बारीक कुंवारी नन्ही बच्ची, मेरा कलेजा धड़कता है। अकेली कैसे जाऊं घाट पर, तो भी परदेसी राही बटोही के पैर में तेल लगाने के लिए। सतमा ने अपनी बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर बरस होने लगी। महुआ रोने लगी, अपनी माँ को याद करके। मित्रों, सतमा अर्थात सौतेली माँ। आज उसकी माँ रहती तो ऐसे दुर्दिन में कलेजे से सटाकर रखती अपनी महुआ बेटी को। ये मैया, इसी दिन के लिए, यही दिखाने के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई। क्यों वह अकेली मर गई? जी भरकर कोसती हुई बोली। हीरामन ने लक्ष्य किया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही है। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरामन ने गले में कंपकपी पैदा की। रे डायनिया मैयो मोरी, नोनुआ चटाई का है, नाही मारली सोरी घर। यही दिनवा खातिर छिनरो किया, कहूं पोसली की नैनो दूध उठन। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाखा भी समझती हैं कुछ, या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, समझती हूँ। उगटन माने उगटन, जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्मित होकर कहा, इस तो रोने धोने से क्या होए? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ा और माझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पाल वाली नाव पर वाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर के नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो, नहीं तो उठाकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ को बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ की आड़ से जरा बाहर आया
फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर का एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया था। महुआ की पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, तो भी भरी बादों की नदी में। महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। मछली भी भला थकती है पानी में। सफरी मछली जैसी फरफराती, पानी चीरती भागी चली जा रही है, और उसके पीछे सौदागर का नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूं, जिंदगी भर साथ रहेंगे हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है ये। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारीक उमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है, उसकी थकन दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसके मन को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई से अपनी गीली आंखें चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी कांपती हुई बोली को काबू में लाकर बैलों को झिड़की दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थसथसा जाते हैं। लगता है तो मन बोझ लाद दिया किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन के अंग अंग में उमंग समा जाती है। तुम उस्ताद हो मीता। इस आसिन कार्तिक का सूरज 2 मास दिन रहते ही कुंभला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही नाननपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है। कदम खोलकर और कलेजा बांध कर चलो। ए छे छे, बड़के भैयन, ले ले ले, ए हे ए या। नाननपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती हुई बातों की याद दिलाता। याद नहीं, चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियां थी, सबको कैसे मार दिया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले ले। नननपुर से फारबिसगंज 3 कोस, 2 घंटे और। नननपुर के हाट पर आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत, जानता है वह, सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है या जान। हीरा हंसते हंसते लोटपोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कुंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए। हीरामन लजा गया। क्या बोले वह, लाज की बात। लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ की चाय पीकर उसने देख लिया है। बड़ी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। इस नननपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने को शहरू समझने लगे हैं। बिना रोशनी की गाड़ी को पकड़कर चालान कर देते हैं। 12 बखेड़ा। आप मुझे गुरुजी मत कहिए, तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। इस शास्त्र पुराण भी जानती हैं। मैंने क्या सिखाया, मैं क्या। हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। हे सावना भादवा कीर। हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इस इतना तेज जहन, हूबहू महुआ घटवारे। गाड़ी सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया एक हाथ से। बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नजर फिराकर कंधे पर केंद्रित करने की कोशिश की कई बार। गाड़ी चढ़ाई पर पहुंची तो हीरा की ढीली उंगलियां फिर तन गईं। सामने फारबिसगंज शहर की रोशनी झिलमिला रही है। शहर से कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी, टप्पर में लटके लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है आसपास। डबडबाई आंखों से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है।
फारबिसगंज तो हीरामन का घर दुआर है। न जाने कितनी बार वह फारबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है। किसी औरत के साथ? हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी तरह तिरपाल से गाड़ी को चारों ओर से घेर कर बासा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी को तिरपाल से घेर रहा है गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रोता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी हीराबाई। परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पालचट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। कहाँ की गाड़ी है? कौन हीरामन? किस मेले से? किस चीज की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बासा डालते हैं। अपने गांव के लाल मोहर, धुन्नीराम और पलटदास वगैरह गाड़ीवानों के दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पलटदास टप्पर में झांक कर भड़का, मानो बाघ पर नजर पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप किया, फिर गाड़ी की ओर कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की? एक नहीं, अब चार हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया, तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की, इशारे से ही। हीरामन ने टप्पर की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई के यहाँ से पक्की ले आवें? हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी अभी। लो तुम खा आओ। क्या है, पैसा? इस पैसा देकर? हीरामन ने कभी फारबिसगंज में कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव के इतने गाड़ीवान हैं, इस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसने हीराबाई से कहा, बेकार मेला बाजार में हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लाल मोहर भी टप्पर के करीब आ गया। उसने सलाम करते हुए कहा, चार आदमी के भात में दो आदमी खुशी से खा सकते हैं। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हैं। हम लोग एक ही गांव के हैं। गौवा ग्रामीण के रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लाल मोहर का हाथ टीप दिया। ऐसी भचर भचर मत बको। गाड़ी से चार रस्सी दूर जाते जाते राम ने अपने कुलबुलाते हुए दिल की बात खोल दी। इस तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाघ, इस बार कंपनी की जनानी। हीरामन ने दबी आवाज में कहा, भाई रे, ये हम लोगों के मुल्क की जनाना नहीं कि लटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, इस पर कंपनी की। राम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनते हैं पतुरिया रहती है। धत, सभी ने एक साथ उसको दुरदुरा दिया। कैसा आदमी है, पतुरिया रहेगी कंपनी में भला? देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा तो नहीं कभी। मित्रों, पतुरिया अर्थात नाचने गाने का पेशा करने वाली वेश्या। राम ने अपनी गलती मान ली। पलटदास को बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर? कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है। कोई जरूरत ही पड़ जाए। यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, पलट तुम लौट जाओ, गाड़ी के पास ही रहना, और देखो गपशप जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह से अतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कर्म सांड है। उस बार महीनों तक उसकी देह से बघाइन गंध नहीं गई। लालमोहर ने हीरामन की गमछी सूंघ ली। ए, हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करें लालमोहर भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेगी यह बात। हीरामन बोला, नहीं जी, एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली ठोली कौन सुने। देसी मुर्गी विलायती चाल। राम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लालमोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लादकर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने तफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लादकर कौन आया है? मीना बाजार? मीना बाजार तो पतुरिया पट्टी को कहते हैं। क्या बोलता है ये बूढ़ा मियाँ? लालमोहर ने हीरामन के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हारी देह मह महकती है। सच।
लहसनवा लालमोहर का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है। पहली बार आया है तो क्या? बाबू बबुआइनों के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है। वह रह रहकर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकोड़कर। हीरामन ने देखा, लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है धड़धड़ाता हुआ? कौन पलटदास? क्या है? पलटदास आकर खड़ा हो गया चुपचाप। उसका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पलटदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, गपशप होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी की आसनी पर जाकर बैठ गया, हीरामन की जगह पर। हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पलटदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई। चेहरा मोहरा और बोली बानी देख सुनकर पलटदास का कलेजा कांपने लगा, न जाने क्यों। हाँ, रामलीला में सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी। जय सियावर रामचंद्र की जय। पलटदास के मन में जय जयकार होने लगा। वह दास वैष्णव है, कीर्तनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टीपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ की उंगलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पटरियों पर नचा रहा हो। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल है क्या? जाओ भागो। पलटदास को लगा, गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखों से चिंगारी निकल रही है। छटक छटक वह भागा। पलटदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने का उपाय सोच रहा है। बोला कुछ नहीं। हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन पर जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूं तब तक। आते समय धुन्नी राम और लहसनवा ने पलटदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद लाल मोहर के दल ने अपना बासा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन के बासा पर चले, गाड़ी की लीक धरकर। हीरामन ने चलते चलते रुककर लाल मोहर से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो, सूंघ कर देखो ना। लाल मोहर ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह से अस्फुट शब्द निकला, हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे? लाल मोहर ने हीरामन का हाथ पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखा था? सच? सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ नहीं लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे। लाल मोहर की बत्ती सी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी। बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खड़ा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक ही साथ कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बक्सा ढोने वाला नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई को गाड़ी पर बिठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन? अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 25, 25, 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेल कर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों? इस बक्सा ढोने वाले आदमी ने। कहां से आ गया? उसकी जीप पर आई हुई बात जीप पर ही रह गई। इस दक्षिणा? वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रोहतक कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलते क्यों नहीं? लाल मोहर ने कहा, इलाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कटकर लाल मोहर की ओर देखा। बोलने का जरा भी ढंग नहीं इस लाल मोहरा को। धुन्नीराम की स्वगतोक्ति सभी ने सुनी, हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेंगे? उसने हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरत कंपनी में जा रही है। हीरामन का क्या? बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखाता हुआ आगे बढ़ा। इधर से। हीराबाई जाते जाते रुक गई। हीरामन के बैलों को संबोधित करके बोली, अच्छा मैं चली भैयन। बैलों ने भैया शब्द पर कान हिलाए। भाइयों, आज रात रोहता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए, गुलबदन। आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजार जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई हैं। याद रखिए, आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान से मेले की हर पट्टी में सरगर्मी फैल रही है। हीराबाई,
मिस हीरा देवी, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि तुम मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। किर कड़र ई घन घन घना, हर आदमी का दिल नगाड़ा हो गया है। लालमोहर दौड़ता हाँफता बासा पर आया। ए ए हीरामन, यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो, जय जयकार हो रहा है। मैं बाजा गाजा छापी फाहरम के साथ हीराबाई की जय जय कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ा कर उठा। लहसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बासा पर रहो, मैं भी देख आऊं। धुन्नी की बात कौन सुनता है। तीनों जन नौटंकी कंपनी की एलानिया पार्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाता है। ऐलान के हर शब्द पर हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई का नाम, नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसने लालमोहर की पीठ थपथपा दी। धन्य है, धन्य है या नहीं? लालमोहर ने कहा। अब बोलो, अब भी नौटंकी नहीं देखोगे? सुबह से ही धुन्नीराम और लालमोहर समझा रहे थे, समझाकर हार चुके थे। कंपनी में जाकर भेंट कराओ, जाते जाते कोशिश कर गई हैं। लेकिन हीरामन की बस एक बात, दत्त कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना? चिन्हेगी भी नहीं। चिन्हेगी अर्थात पहचानेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहर से कहा, जरूर देखना चाहिए। क्यों लालमोहर? दोनों आपस में सलाह करके रोहता कंपनी की ओर चले। खेमे के पास पहुंचकर हीरामन ने लालमोहर को इशारा किया। पूछताछ करने का भार लालमोहर के सिर। लालमोहर कचरा ही बोलना जानता है। लालमोहर ने एक काले कोट वाले से कहा, बाबू साहेब जरा सुनिए तो। काले कोट वाले ने नाक मुंह चढ़ाकर कहा, क्या है, इधर क्यों? लालमोहर की कचराही बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, गुलगुल नहीं, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल लिया। हीरा देवी किधर रहती है, बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हठात लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन, वही फेनू गिलासी आवाज किधर से आई? खेमे के पर्दे को हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ अंदर। देखो बहादुर, इसको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोट वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है, नहीं रोकने बोला। लालमोहर पान ले आया नेपाली दरबान के लिए। आया जाए? इस एक नहीं, 5 पास, चारों अठनिया। बोली कि जब तक मेले में हो रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी हैं, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतों की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहर ने लाल कागज के टुकड़ों को छू कर देखा। पास? वाह रे हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पलटदास तो फिर पलटकर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने दो अभागे को, तकदीर में लिखा नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी न जान पाए। लालमोहर ने उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा गांव में जाकर? पलटा ने अगर बदनामी की तो दूसरी बार से फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिम्मे रख दी है। मेले का क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पॉकेट काट लोग हर साल आते हैं। अपने साथी संगियों का भी क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन के कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े का खोल और अंदर भी झलमल रेशमी अस्तर। मन का मान अभिमान दूर हो गया। लालमोहर और धुन्नीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सराहा बार बार। उसके भाई और भाभी की निंदा की दबी जबान से। हीरामन के जैसा हीरा भाई मिला है, इसलिए। कोई दूसरा भाई होता तो। लहसनवा का मुंह लटका हुआ है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहां चला गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लालमोहर ने एक मालिकाना झिड़की दी है गाली के साथ, सोहदा कहीं का। धुन्नीराम ने चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? ये लहसनवा कहां जाएगा?
लहसनवा रो पड़ा। ए मालिक, हाथ जोड़ते हैं, एक्को झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उदारता पूर्वक कहा। अच्छा अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं आ जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने के 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंगों की तरह टूटने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लाल मोहर, उधर देख कैसी धक्का मुक्की कर रहे हैं लोग। हीरामन भाई, कौन, पलटदास? कहाँ की लदनी लाद आए? लाल मोहर ने पराए गांव के आदमी की तरह पूछा। पलटदास ने हाथ मलते हुए माफी मांगी। कसूरवार हैं, जो सजा दो तुम लोग, सब मंजूर है, लेकिन सच्ची बात कहें कि सिया सुकुमारी। हीरामन के मन का पुरीन नगाड़े के ताल पर विकसित हो चुका है। बोला, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर की जनाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो अपना, तमाशा देखो। लाल मोहर ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास को कुछ बताने की जरूरत नहीं, वह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लाल मोहर ने दूसरी शर्त सामने रखी। गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह। राम राम, दांत से जीभ को काटते हुए कहा पलटदास ने। पलटदास ने बताया, अठनिया फाटक इधर है। फाटक पर खड़े दरबान ने हाथ से पास लेकर उनके चेहरे को बारी बारी से देखा। बोला, यह तो पास है, कहां से मिला? अब लाल मोहर की कचरा ही बोली सुने कोई। उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया। मिलेगा कहां से? अपनी कंपनी से पूछ लीजिए जाकर। 4 नहीं, देखिए एक और है। जेब से 5वां पास निकाल कर दिखाया लाल मोहर ने। 1 रुपया वाले फाटक पर नेपाली दरबान खड़ा था। हीरामन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही दाजू, सुबह को ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है, सब जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों ने कपड़ घर को अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम बन गबन की तस्वीर है। पलटदास पहचान गया। उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर अंकित राम सिया, सुकुमारी और लखन लला को जय हो। पलटदास की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लाल मोहर, छापी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लाल मोहर अपने बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, ठेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पलटदास ढोलक बजाना जानता है, इसलिए नगाड़े के ताल पर गर्दन हिलाता है और दिया सलाई पर ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एकाध जान पहचान कर ली। लाल मोहर के परिचित आदमी ने चादर से देह ढकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब तक एक नींद ले लें। सब दर्जा से अच्छा अठनिया दर्जा सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर है, जमीन पर गरम पुआल। हे, कुर्सी बेंच पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी घुच घुच कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपने संगी से कहा, खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। घन 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 घड़ाम, पर्दा उठ गया। हे हे, हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़ घर खचम खच भर गया है। हीरामन का मुंह अचरज में खुल गया। लाल मोहर को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत के हर पद पर वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठी है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुंह मांगी चीज इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार जो हो जाए तैयार, बनाकर लाए तख्त हजारा? किड़किड़किर्री, अलबत्त नाचती है। क्या गला है मालूम है? यह आदमी कहता है कि हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत में मिस्सी कहाँ है? पाउडर से दांत धो लेती होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है बात की विवाद करता है? कंपनी की औरत को पतुरिया कहता है।
तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भड़वा? मारो साले को, मारो तेरी। ओ हल्ले के बीच हीरामन की आवाज कपड़घर को फाड़ रही है। आओ, एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहर दुलाली से फटाफट पीटता जा रहा है सामने के लोगों को। पलटदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, तो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दारोगा साहब ने हंटर से पीट-पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहर तिलमिला उठा। कचराही बोली में भाषण देने लगा। दारोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये पास देख लीजिए, एक पास पॉकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर, टिकट नहीं पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरत को कोई बुरी बात करे तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर की समझ में आ गई सारी बात। उसने दारोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गया, यह सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करके कंपनी को बदनाम। नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए, हीराबाई के आदमी है, बेचारी की जान खतरे में है, हुजूर से कहा था ना। हीराबाई का नाम सुनते ही दारोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों की दुआली छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपए वाले दर्जे में कुर्सी पर बैठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर घनघना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक ही साथ धुन्नीराम का ख्याल हुआ। अरे धुन्नीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक! लहसनवा कपड़घर से बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहर मालिक! लालमोहर ने तार स्वर में जवाब दिया। इधर से, उधर से, एक टकिया फाटक से। सभी दर्शकों ने लालमोहर की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहर के पास ले आया। लालमोहर ने जेब से पास निकालकर दिखा दिया। लहसनवा ने आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखला दीजिए, उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाली देह, चेले चाटी के साथ हैं ये लोग। लालमोहर ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा, किस्सा कैसे याद रहे। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है कि हीरामन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह का रूप धर कर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेते हैं। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है। गुलबदन सिया सुकुमारी है। माली के लड़के का दोस्त लखन लला है और सुल्तान है रावण। धुन्नीराम को बुखार है तेज। लहसनवा को सबसे अच्छा जोकर का पार्ट लगा है। चरैया टोके लेके ना जाइबे नरहट के बजरिया। वो उस जोकर से दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलफाम। कौन था यह गुलफाम? हीराबाई रोती हुई गा रही थी। अजी हाँ, मारे गए गुलफाम, डिडिडिडी, बेचारा गुलफाम। तीनों को दुआली वापस करते हुए पुलिस के सिपाही ने कहा, लाठी दुआली लेकर नाच देखने आते हो? दूसरे दिन मेले भर में यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी से भागकर आई है हीराबाई, इसलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। हीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खिलाड़ औरत है। तेरे तेरे देहाती लठेत पाल रही है। वह मेरी जान भी कहे तो कोई मजाल है। 10 दिन, दिन रात, दिन भर भाड़ा ढोता हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजने लगता। नगाड़े की आवाज सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराने लगती। भैया, मीता, हीरामन, उस्ताद, गुरुजी। हमेशा कोई न कोई बाजा उसके मन के कोने में बजता रहता दिन भर। कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी
हीराबाई की पैजनी। उन्हीं साजों की गत पर हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वाले तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता, हाथ जोड़कर। लालमोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लालमोहर उदास रहता है। धुनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लादकर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसको अपनी भौजाई की याद आ रही है। धुनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है। बुखार की झोंक में यहीं कितना अटर-पटर बक रहा था। गुलबदन, तख्त हजारा, लहसनवा मौज में है। दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था, हीरामन मालिक, तुम्हारे अकबाल से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कठौते का पानी अतर गुलाब हो जाता है। उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह से सुनता है वह, हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह। बिना देखे ही लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने से बहुत बदनाम करते हैं लोग। सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती? सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा दब दब जलता रहता है उस समय। सर्कस कंपनी में बाघ को उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा? सुरक्षित रहेगी हीराबाई? इधर की गाड़ी आ रही है। हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहर की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया लालमोहर? तुमको ढूंढ रही है हीराबाई स्टेशन पर। जा रही है। एक ही सांस में सुना गया। लालमोहर की गाड़ी पर ही आई है मेले से। जा रही है? कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। मालगोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उस्ताद, जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी। तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुलियों को हुक्म दे रहा है। जनाना दर्जे में चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते के अंदर से थैली निकाल कर दी है हीराबाई ने। चिड़िया की देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले ने मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट है। इतना ज्यादा क्या है? हीराबाई चंचल हो गई। बोली, हीरामन, इधर आओ अंदर। मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहन कंपनी में। अपने देश की कंपनी है, बनेली मेला। आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी। इतनी देर के बाद, इस हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा। फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर निकलो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। ईसन की बात, रेलवे का राज। नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान। गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है टुकुर टुकुर। लालमोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सादारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी।
हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। पू, इस ची छक गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफी से चेहरा पोंछती है, साफी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले, मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहर से पूछा, तुम कब तक लौट रहे हो गांव? लालमोहर बोला, अभी गांव जाकर क्या करेंगे? यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई, मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई समाद देना है घर? लालमोहर ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन की बगल से बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर की ओर देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा का फूल खिल उठता है उसकी गाड़ी में। एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े का ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, कोरे भी नहीं, बांस भी नहीं, बाघ भी नहीं, परी, देवी, मीता, हीरा देवी, महुआ घटवारिन, कोई नहीं। मरे हुए मुहूर्तों की गूंगी आवाजें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होंठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लदनी। हीरामन ने हठात अपने दोनों बैलों को झिड़की दी, दुआली से मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, अजी हां, मारे गए गुलफाम। तो मित्रों, कहानी यहाँ खत्म होती है। फणीश्वरनाथ रेणु नई कहानी आंदोलन में ग्राम संवेदना की कथाधारा के प्रमुख कथाकार हैं। उन्होंने प्रकारांतर से अपने लेखन से कृषक भारत की मूल्य व्यवस्था की कसौटी पर औद्योगिकरण तथा शहरीकरण की नीतियों का मूल्यांकन किया है। ऐसी रचनात्मकता की शर्तों से बिना किसी समझौते के साथ किया गया है। वैचारिक परिप्रेक्ष्य मौजूद है, लेकिन अभिव्यक्त होने के लिए जीवन और अनुभव में कोई काट-छांट नहीं करता। वे लोक विरोधी विकास के विरुद्ध थे। मित्रों, तीसरी कसम उनके इसी विश्वास और संकल्प की अभिव्यक्ति है। उसे हम प्राय केवल प्रेम कहानी मानकर रफा-दफा कर देते हैं। कई बार इसी कसौटी पर उसकी अपर्याप्तता और न्यूनता का विवेचन भी किया जाता है, लेकिन कहानी अपने समसामयिक जीवन में विकट रूप से व्यक्त होने वाले और कहानी की रचना के इतने वर्षों बाद आज कहानी को और भी अधिक प्रासंगिक बना देने वाले विकटतर यथार्थ से जुड़ी है। यह जीवन के व्यवसायीकरण का यथार्थ है, जहां व्यक्ति स्वयं को अपनी कलाओं को पण्य बनाने का इच्छुक होकर भावनाओं को निर्मूल्य कर देता है और इस तरह सार्थकता की संभावना खो देता है। कंपनी और कंपनी की औरत के माध्यम से अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर अभिव्यक्त यथार्थ आज के कॉर्पोरेट व्यवसाय के भूमंडलीय संसार में सैकड़ों गुना विकट और घातक हो चुका है। खिलाड़ियों के दावों और चालों के बीच उन निरीह निश्चल लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है, जिनका इस खेल से दरअसल कोई लेना देना नहीं है। कंपनी की औरत हीराबाई और गांव डगर के निश्चल हीरामन के माध्यम से कहानी इस यथार्थ को अनेक परतीय अर्थवत्ता से समृद्ध करके प्रस्तुत करती है। तो मित्रों, यह थी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम। आशा है आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।